नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। अफगानिस्तान से कुवैत पहुंचाल गेल किछु और नेपाली पहुंच जाता है नेपाल। भारतीय नागरिक के भारतीय दूतावास के लगाओल जात जिम्मा। सरकार राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश आनलाक संगे राजनीति भेल तरंगित। एमाले अध्यादेश के करत सशक्त विरोध। पार्टी पुनर्गठन कर पड़बाक अवस्था में पहुंचल। एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल के निष्कर्ष। नेपाल पक्ष के माफी नहीं देब, ओली पक्ष के सांसद के छन कहब। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल घानी कतार से फिरता भ गेल अफगानिस्तान। समर्थक सब नाराबाजी सहित कलन स्वागत। अब बायर्न म्यूनिख जीतलक जर्मन सुपर कप के उपाधि। बोरुसिया डॉर्टमंड 3-1 गोल से भेल पराजित। अब पूरा समाचार। अफगानिस्तान से उद्धार क कुवैत पहुंचाओल गेल किछु और नेपाली सब आइ राति नेपाल फिरता आबि जात। चार्टर विमान से काठमांडू आनल जाय वाला सब में भारतीय नागरिक समेत क 129 गोटे रहल छथि। बीतल राति सेहो 84 गोटे नेपाली काठमांडू आबि गेल छथि। नेपाल आबि चुकल नेपाली सबके आवश्यक प्रक्रिया पूरा क सीसीएमसी के समन्वय में सामाखुशी स्थित होल्डिंग सेंटर में राखल गेल अछि। भारतीय नागरिक के कोरोना परीक्षण सहितक प्रक्रिया पूरा क भारतीय दूतावास के जिम्मा लगाओल जात। इम्हर परराष्ट्र मंत्रालय मंगल दिन साँझ धरि में अफगानिस्तान में रहल 256 गोटे नेपाली काउंसलर सेवा विभाग के वेब पोर्टल में घर फिरता होबाक लेल अपन विवरण दर्ता केलक जनौलक अछि। मंत्रालय ओहिठाम रहल आ संपर्क में आयल सब में से किछु नेपाली नागरिक अफगानिस्तान के पिछला अवस्था के आंकलन क अपन नियमित काज में फिरता भेल सेहो परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि। एहि सँ पहिने काल्हि 2टा चार्टर फ्लाइट में 214 गोटे नेपाली काठमांडू आबि गेल छथि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा राजनीतिक अस्थिरता आनबाक उद्देश्य के साथ राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश आनलथि। एहि संगे प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले आ सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी जसपा फूट के नजदीक पहुंचल अछि। 2077 साल बैशाख 8 गते तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सेहो दल विभाजन के सहजता होबाक हिसाब से राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश अन्य छला। ओहि समय ओ संसदीय दल या केंद्रीय समिति में 40% पूरा क दल विभाजन क सकबाक प्रावधान रखने छला। ओहि समय नेकपा रहल तत्कालीन सत्तारूढ़ दल नेकपा भीतरे से कड़ा रूप से विरोध भेलाक बाद ओ अध्यादेश ओली फिरता लेने छला। ओहि समय नेकपा विभाजन करबाक उद्देश्य के साथ अध्यादेश आनल गेल कहैत पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल पक्ष के नेता सब विरोध केने छलनि। तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली आ हुनकर पक्षीय नेता सब नेकपा नहीं भ उपेंद्र यादव नेतृत्व के तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन करक लेल कहने छलनि। चौतरफी विरोध भेलाक बाद प्रधानमंत्री ओली 3 दिन में अध्यादेश फिरता देने छला। मुदा एखन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा दल विभाजन के और सहज बनेबाक हिसाब से राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश अनलथि। प्रधानमंत्री देउबा संसदीय दल या केंद्रीय समिति में 20% पूरा क दल विभाजन क सकबाक प्रावधान सहित अध्यादेश अनलनि। सरकार राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश आनलाक संगे देश के राजनीति तरंगित भेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अध्यादेश के सशक्त विरोध करबाक बतौलक अछि त माधव नेपाल पक्ष आ नेपाली कांग्रेस के नेता सब सेहो अध्यादेश के विरोध केलनि अछि। सरकार राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश आनलाक संगे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यादेश के सशक्त प्रतिवाद करब बतौलक। एहि अध्यादेश से लोकतांत्रिक प्रणाली के विभाजित आ संकट दिस धकेलत कहैत एमाले आपत्ति जनौलक अछि। पार्टी विभाजित करबाक षड्यंत्र विरुद्ध दृढ़ता पूर्वक ठाढ़ होबाक लेल पार्टी के सबटा नेता कार्यकर्ता सबके एमाले आह्वान सेहो केलक अछि। भित्र्याउने जुन तयारी गरिँदैछ यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाप्रति गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र सङ्कटतिर धकेल्ने यस क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने सङ्कल्प गर्दछ।
अध्यादेश सिफारिश भेलसँगै एमाले माधव कुमार नेपाल सहित प्रतिनिधि सभा के 14 गोटे सांसद के कार्यवाही केलक। एमाले प्रतिनिधि सभा सदस्य सब माधव नेपाल, जीवन राम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, नीरा देवी जैरू, पुष्पा कुमारी कर्ण, सरला यादव, कलीला खातून, विरोध खतिवड़ा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ आ मेटमणि चौधरी के प्रतिनिधि सभा के सदस्य पद से समेत हटावैत एमाले से निष्कासन केलक। इम्हर नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा एकलौटी रूप में कयल गेल निर्णय तत्काल फिरता लेबाक लेल अपील केलक। आ जँ तत्काल फिरता नहि लेल गेल तऽ अपना सब मनोमानी निर्णय लेबाक लेल बाध्य होयब कहैत चेतावनी देलक अछि। हाम्रो गुटको केपी ओली गुटको बैठकले 260 जना बनाएर पठाएर बेइमानी जालजेल गरेका छन् भनेको त्यो विषयमा अब यी सबै विषयमा उसको पाइला र हाम्रो पाइलाको विषयमा कसरी चाहिँ यो जालजेललाई क्रस गर्ने भन्ने विषयमा हामीले आवश्यक परामर्श गरे हो। हामीसँग 20% नै 30-40% छ। सायद त्यो 20% महन्त ठाकुरजीको लागि सजिलो पार्न ल्याएको होला। छैन, हामी अहिले निर्वाचन जाने कुरा छैन, हामी परामर्शमा छौँ। सरकार नेकपा एमाले के माधव कुमार नेपाल पक्ष आ जसपा नेपाल के महंत ठाकुर पक्ष के सहज होबा के हिसाब से अध्यादेश आनल गेलाक बादो नेपाली पक्ष के कहल गेल नेता सेहो अध्यादेश के विरोध में उतरल छथि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी पुनर्गठन कर पड़बाक अवस्था में पहुंचल बतौलेनि। मंगल दिन अपन पक्षीय जनवर्गीय संगठन सबके कार्यक्रम के जूम मार्फत संबोधन करैत वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकता के द्वार बंद कऽ पार्टी विभाजन करबाक प्रयास कयलनि कहैत पार्टी पुनर्गठन कर पड़बाक अवस्था में पहुंचल बतौलेनि। ओली अपना सब पर लगाओल गेल आरोप सब फिरता लेबाक लेल आ आत्मलोचना करबाक कोनो रुचि नहि देखौलनि। उल्लेख करैत ओली पार्टी विभाजन करबाक प्रयास कऽ रहलाक बादो अपना सबके दोष देल गेल बतौलनि। ओ पुनर्गठित पार्टी राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन आ समाज के झंडा सम्हारत सेहो बतौलनि। उहाँको पार्टीभित्र माधव नेपाल लगायतको निम्ति अब ढोका बन्द भइसकेको छ। उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि अब हिजो भएको कुराहरूबाट म कुरालाई पालन गर्ने पक्षमा छैन। उहाँले गद्दारको उपाधि दिनुभएको छ। उहाँले देशद्रोही भन्नुभएको छ। उहाँले सबै किसिमको आरोप लगाउनु भएको छ। त्यो आरोपहरू उहाँले फिर्ता लिने र आत्मालोचना गर्ने कुनै स्पिरिट देखाउनु भएको छैन। उहाँ पार्टी विभाजन गर्न उद्धत हुनुहुन्छ। विभाजन उहाँले गर्ने अनि दोष हामीलाई दिने, हामी एकताको निम्ति अन्तिम समय प्रयत्न गर्ने, तर उहाँले आफ्नो तर्फबाट ढोका बन्द भएको घोषणा। अपना शहीद के सांसद सब पर कार्यवाही कयल गेल दिस संकेत करैत अपना सब कार्यवाही से विचलित नहीं भऽ कऽ आगू बढ़ब सेहो बतौलनि। वरिष्ठ नेता नेपाल अपना सब नवका पार्टी खोललाक बादो अध्यक्ष ओली गलती स्वीकार कऽ पाछू हटला पर पार्टी एकता के द्वार खुला रहत बतौलनि। आबऽ वाला चुनाव में सहकार्य भऽ सकबाक समेत हुनकर कहब छनि। हामी यस्ता कुनै कुराहरूबाट पनि यी कारबाही सारबाही जस्ता कुराबाट विचलित हुने छैनौँ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जहाँसम्म एकताको निम्ति हाम्रो ढोका सधैँभरि खुला छ। आज फेरि एउटा नयाँ पार्टी हामीले खोलिहाल्यौँ भने पनि, पार्टीको पुनर्गठनको नयाँ झण्डा बुलन्द गरिहाल्यौँ भने पनि फेरि केपी ओलीले ती सबै गल्ती स्वीकार गरेर पछाडि हट्नुहुन्छ भने फेरि एकताको ढोका खुला हुनेछ। वरिष्ठ नेता नेपाल अपना सब एखन सब पार्टी सँ सहकार्य करब, मुदा ककरो संगे पार्टी एकता होबाक संभावना नहीं रहल स्पष्ट केलनि। ओ अन्य वामपंथी शक्ति सबके सेहो एकताबद्ध बनायब बतौलनि। शिक्षक सेवा आयोग वार्षिक कार्यतालिका बनाकर काज शुरू करबाक तैयारी केलक अछि। आयोग द्वारा आनल जाय वाला उक्त कार्यतालिका अनुसार शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र, बढ़ुआ सिफारिश रिक्त दरबंदी पूर्तिक लेल काज करबाक उद्देश्य से आनल जा रहल आयोग के प्रवक्ता सुदर्शन मरहट्टा जानकारी देलनि। ओ कार्यतालिका अनुसार आयोग के सबटा कार्य होयत जानकारी देलनि। आयोग पूर्णता प्राप्त केलाक संगे आयोग वार्षिक कार्यतालिका बनेबाक, नियमावली संशोधन करबाक, पाठ्यक्रम निर्माण सहितक काज में जुटि गेल हुनकर कहब छनि। एखन बनि रहल पाठ्यक्रम अनुसार एहि वर्ष शिक्षक सब
नै दपेबाक संभावना बढ़ल अछि। पाठ्यक्रम बनेबाक लेल समय लागत आ आयोग स्वीकृत क चुकलाक बाद 3 महीना पश्चात मात्र संशोधित पाठ्यक्रम या नवका पाठ्यक्रम लागू होयत कानूनी प्रावधान रहल अछि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के विद्युत बिक्री से होए वाला आमदनी घट गेल अछि। आर्थिक वर्ष 2077-78 में विद्युत बिक्री से प्राधिकरण 71 अरब 28 करोड़ रुपया मात्र आमदनी केलक अछि। एहि से पहिने आर्थिक वर्ष 2076-77 में 76 अरब 31 करोड़ रुपया आमदनी केलक छल, जेकि 4 अरब 97 करोड़ रुपया अर्थात 6.59% न्यून छी। बीतल वर्ष प्राधिकरण के अन्य आमदनी सहित खुद नाफा 80 अरब 87 करोड़ में संचालन खर्च 68 अरब 64 करोड़ रुपया कट्टा केलाक बाद बाकी रहल संचालन मुनाफा 11 अरब 71 करोड़ रुपया अछि। ई मुनाफा आर्थिक वर्ष 2076-77 के 23 अरब 74 करोड़ के तुलना में 50.67% से कम छी। आर्थिक वर्ष 2077-78 में कर से पहिने के मुनाफा 6 अरब रुपया अछि, जेकि आर्थिक वर्ष 2076-77 के 13 अरब 27 करोड़ रुपया के तुलना में 54.73% से कम छी। 2076-77 में कर पश्चात के खुद मुनाफा 11 अरब 68 करोड़ रहल छल त बीतल आर्थिक वर्ष में 3 अरब 51 करोड़ रुपया अर्थात 69.94% से कम छी। प्रणाली में उपलब्ध विद्युत खरीद के हिस्सा 68.34% रहल प्राधिकरण जनौलक अछि। विद्युत बिक्री बापत प्राप्त आमदनी के 58.83% विद्युत बिक्री में खर्च होइत आयल उल्लेख कयल गेल अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तालिबान के सहसंस्थापक मुल्ला अब्दुल घानी बरादर कतार से अफगानिस्तान फिरता आबि गेल छथि। कतार के दोहा में विगत किछु महीना से रहि रहल मुल्ला कांदाहार पहुंचल छथि। बरादर कांदाहार विमानस्थल से गाड़ी में बाहर आबि रहल समय समर्थक सब नाराबाजी सहित स्वागत कर रहल वीडियो सामाजिक संजाल में साझा कयल गेल अछि। कतार में रहि कऽ ओ अमेरिकी सैनिक के फिरती प्रक्रिया के लऽ कऽ अमेरिका संगे वार्ता में छलाह। तालिबान बीतल रवि दिन काबुल नियंत्रण में लेलाक बाद ओ अफगानिस्तान के नेतृत्व के लेल फिरता आयल छथि। कांदाहार के तालिबान के धार्मिक जन्मस्थल मानल जाइत अछि। 20 वर्ष पहिने अमेरिका नेतृत्व के सैन्य अभियान के सत्ता से हटेनाई पूर्व कांदाहार तालिबान के महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र छल। एहि बीच तालिबान इस्लामिक कानून में सेहो अफगानिस्तान में महिला सभक अधिकार सुरक्षित रहत बतौलनि अछि। इस्लामिक कानून के फ्रेमवर्क में रहिकऽ अफगान महिला सब के सम्मान होयत तालिबान जनौलक अछि। सन 1996 से 2001 धरि अफगानिस्तान में अपन नियंत्रण रहल समय तालिबान शरिया कानून लागू कऽ के इस्लामिक कानून के कड़ा व्याख्या करैत गंभीर दंड के व्यवस्था केने छल। आब खेलकूद समाचार। बायर्न म्यूनिख जर्मन सुपर कप के उपाधि जीतलक अछि। मंगल दिन राति में भेल फाइनल में बोरुसिया डॉर्टमंड के 3-1 गोल अंतर से पराजित करैत बायर्न उपाधि हासिल केलक अछि। बायर्न के उपाधि दिएबाक लेल रॉबर्ट लेवांडोव्स्की 2 गोल के योगदान केलनि। खेल के 41 मिनट में लेवांडोव्स्की गोल करैत बायर्न के शुरुआती अग्रता दियौने छलाह। खेल के 49 मिनट में मुलर गोल करैत बायर्न के अग्रता 2-0 के बनौलनि। 64 मिनट में डॉर्टमंड के र्यूस गोल करैत खेल 2-1 के स्थिति में अनलथि। ओहि के बाद खेल के 74 मिनट में लेवांडोव्स्की व्यक्तिगत दोसर गोल करैत बायर्न के 3-1 के जीत दियौलनि। बायर्न 8म बेर सुपर कप के उपाधि जीतलक अछि। जर्मन सुपर कप के उपाधि के लेल बुंडेसलीगा चैंपियन आ जर्मन कप विजेता प्रतिस्पर्धा करबाक नियम रहल अछि। बायर्न बुंडेसलीगा जीतलक छल तऽ डॉर्टमंड जर्मन कप जीतलक छल।
समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। अफगानिस्तान से कुवैत पहुंचाल गेल किछु और नेपाली पहुंच जात आई नेपाल। भारतीय नागरिक के भारतीय दूतावास के लगाओल जात जिम्मा। सरकार राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश आनलाक संगे राजनीति भेल तरंगित। एमाले अध्यादेश के करत सशक्त विरोध। पार्टी पुनर्गठन करऽ पड़बाक अवस्था में पहुंचल एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल के निष्कर्ष। नेपाल पक्ष के माफी नहीं देव, ओली पक्ष के सांसद के छन कहब। तालिबान के सहसंस्थापक मुल्ला अब्दुल घानी कतार से फिरता भ गेल। अफगानिस्तान समर्थक सब नाराबाजी सहित कलन स्वागत। आ बायर्न म्यूनिख जीतलक जर्मन सुपर कप के उपाधि। बोरुसिया डॉर्टमंड 3-1 गोल सँ भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।